हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम। तो आज हम किस तरह की संख्याएं हमारे पास होती हैं। सबसे पहले लेते हैं प्राकृत संख्याएं। इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये संख्याएं जो हैं वो हमारे पास किस तरह की होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह की संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 2, 3, 4 ये इन्फिनिटी तक हमारी जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं या हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? इनको हम होल नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं। अगर इन नेचुरल नंबर में, इन प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो एक और जोड़ दिया जाए तो ये हमारी संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? वो है 0। उसके बाद देखिए, इनमें अब माइनस की टर्म्स नहीं थी। अगर हम इसमें माइनस की रकमें भी ऐड कर दें तो यही बन जाते हैं पूर्णांक, जिनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं और हम इनको z से डिनोट करते हैं। ये किस तरह की संख्याएं होती हैं? 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। उसके बाद है हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो बटे वाली संख्याएं होती हैं। इनको हम Q से भी डिनोट करते हैं। और ये कैसी होती हैं? P/Q फॉर्म की संख्याएं होती हैं, जहाँ पे P और Q जो है वो पूर्णांक होते हैं, बिलोंग करते हैं Z को। और जो नीचे वाली रकम है Q जो है वो 0 नहीं होती है। उदाहरण लेंगे, जैसे 1/2, 2/1, 3/4, 4/5, 9/7। ये इस तरह की सारी संख्याएं क्या हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि ये जो पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं हैं, ये सारी की सारी परिमेय संख्याओं के अंडर आती हैं, क्योंकि हम इनको बटा 1 करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या है? जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं, यानी कि जो संख्याएं हम बटे की फॉर्म में इस तरीके से ना लिख सकें, इनको हम Q' से डिनोट करते हैं। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। इस तरह की सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो भी संख्याएं, चाहे वो परिमेय हैं चाहे अपरिमेय हैं, ऊपर जितनी भी संख्याएं हमने डिस्कस करी हैं, इन सब को हम परिमेय वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे पास 0, -2, वर्गमूल 2, ये सारी की सारी जो हैं वो हमारे पास वास्तविक संख्याएं आती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम संख्या पद्धति को एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये है हमारे पास, मान लो, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या कौन सी थी? प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, ये इस तरह की संख्याएं जो थी प्राकृत संख्याएं थी। मान लो हमने एक नंबर इसमें 0 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास बन गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब ये देखो, हर एक जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या भी है,
लेकिन हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। अब इनमें हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं, माइनस वाले नंबर भी ऐड कर देते हैं। मान लो इस सबको हमने एक बड़े बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें हमारे पास जो नंबर है -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये नंबर भी हैं। तो ये संख्याएं क्या बन गई हमारी? ये संख्याएं बन गई पूर्णांक। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि प्राकृत संख्याओं में एक 0 ऐड करने पर वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और पूर्ण संख्याओं में -1, -2, -3 जमा करने पर वो पूर्णांक बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम इन सारे नंबरों में पूर्णांक में अगर हम बटे वाली टर्म्स भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो संख्याएं आएंगी हम उसको परिमेय संख्याओं का नाम देते हैं। तो इसमें हमने कौन सी ऐड कर दी? जितनी भी हमारे पास बटे वाली संख्याएं हैं, 3/4, 1/2, सोन, कोई भी संख्याएं हैं, तो इनको हमने एक नाम दे दिया परिमेय संख्याएं। अब जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं? वो इनसे अलग होती हैं, और वो हमारे पास होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये कौन सी होती हैं? वर्गमूल 2, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, और पाई भी जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार ये आ जाता है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई आपने याद रखना है कि एक अपरिमेय संख्या है। और ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय है चाहे वो अपरिमेय है, इन सारी संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में ये सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं।